वो इंश्योर करता है, वो इस बात को हमें आश्वस्त कर देता है कि हम जिस ध्येय के साथ इस पृथ्वी पर भेजे गए थे उस ध्येय को हम पूरा करेंगे। साईं, दीन दुखियों में बसते हैं और हम सबको अपने आप को फॉर्चुनेट मानना चाहिए, भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें साईं ने उस पायदान पर रखा है जहां पे हम किसी के कुछ काम आ सकते हैं, हम किसी की कोई मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि साईं तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें उस तरह से नवाज करके रखा है कि जब हमारे पास खाने के लिए 2 जून की रोटी है, सिर पर साया है, पहनने को कपड़े हैं, ध्यान रखने वाली पत्नी है या एक पति है, प्यार करने वाले बच्चे हैं, आशीर्वाद देने वाले माता पिता हैं, लाखों लोग इस दुनिया में हैं जिनमें से सभी को ये कुछ मयस्सर नहीं है, नहीं मिलता। Let us not waste the opportunity we have been bestowed with. मानव जन्म हमको मिला है और इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। अनन्य भाव से साईं की शरण में जाना चाहिए और साईं से कहना चाहिए कि हे साईं, जिस तरह तूने हमको नवाजा है, हमको इतनी शक्ति दे कि हम उन सभी दीन दुखियों के काम आ सके। साईं कि जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो साईं के कोई अनुभव नहीं हुए, मुझे साईं का अनुभव करा दो, मुझे साईं से मिलवा दो। लोग कहते हैं तुम इतनी साईं साईं की बातें करते हो, मुझे उनसे मिलवाते क्यों नहीं? ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, एक इमेजिनरी नाम उनको दे देते हैं, अमोलक चंद। एक दिन मेरे पास आए, कहते हैं तू बड़ा साईं साईं करता है, मुझे आज साईं से मिलना है। मैंने कहा ठीक है, साईं अंदर बैठे हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूं, लेकिन मुझे उनको बताना पड़ेगा कि कौन आया है। मेरा दोस्त नाराज हो गया, बोले हम लोग बचपन के दोस्त हैं, हम लोगों ने स्कूलिंग एक स्कूल से करी है, कॉलेज साथ में पढ़े हैं, और तू मुझसे पूछता है कि तुझे साईं को बताना पड़ेगा कौन आया उनसे मिलने। देखिए, बात हंसी मजाक से शुरू हुई थी और अब थोड़ी सीरियस होती जा रही थी। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे बताना पड़ेगा। तो उसने फटाक से अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला, विजिटिंग कार्ड, और मुझे दे दिया। कहता तू साईं को ये कार्ड दे देना, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कार्ड देखा, मैंने कहा अमोलक चंद। मैंने कहा अमोलक चंद तो तेरा नाम है, तू कौन है? अरे बोले मैं अमोलक चंद हूं। मैंने कहा ये तो तेरा नाम है। तो बोले जो नाम है वो मैं हूं। मैंने कहा तू किस में आया? कहता मैं अपनी गाड़ी में आया हूं। मैंने कहा गाड़ी किसकी है? तो कहता गाड़ी मेरी है। मैंने कहा जैसे गाड़ी तू कहता है तेरी है तो तू गाड़ी हो गया क्या? जैसे तू कहता नाम तेरा है तो तू हो गया?
वैसे गाड़ी तेरी है तो तू हो गया क्या गाड़ी? अब उसकी बात समझ में नहीं आई कि बात क्या हो रही है। मैंने कहा अच्छा कल छोड़, तू नाम मैं बता दूंगा, तू ये बता दे कि तू रहता कहां है। फिर नाराज कि तू बचपन से मेरा दोस्त है, 10 बार तू मेरे यहां खाना पे आ चुका है और तू मुझसे पूछता मैं रहता कहां। मैंने कहा देख भाई, मुझे तो साईं को बताना पड़ेगा। फिर कहते देखिए कार्ड पे पता लिखा है मेरा। मैंने कहा सुन भाई, जो पता लिखा है वहां तो तेरा मकान है। जैसे तेरा नाम है तो तू नाम नहीं है, जैसे तेरी गाड़ी है तो तू गाड़ी नहीं है, जैसे तेरा मकान है तो तू मकान नहीं है। उसकी समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुन, जाके पहले ढूंढ कि तू कौन है, कहां से आया है, कहां रहता है। जिस दिन तूने ये सवालों के जवाब ढूंढ लिए, उस दिन तुझे साईं मिल जाएंगे, तुझे उसको कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। मुझ में साईं, तुझ में साईं, सब में साईं समाया। कर ले सबसे प्रेम जगत में, सब में साईं समाया। ढूंढा सकल जहां में, तेरा पता नहीं। ढूंढा सकल जहां में, तेरा पता नहीं। और जो पता मिला है तेरा, मेरा पता नहीं। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। कर ले सबसे प्रेम जगत में, कर ले सबसे प्रेम जगत में, सब में साईं समाया। सब में साईं समाया। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। और यकीन मानिए, अगर हम साईं को सच्चा प्यार करते हैं, उसके सच्चे भक्त हैं, और उसने अगर हम पर इतनी सी भी कृपा करी, तो साईं को ढूंढने कहीं नहीं जाना। दिल में रहती है तस्वीरें यार, नजर झुकाई और देख ली। काहे को ढूंढे मंदिर मस्जिद, साईं बसे तेरे मन में।
काहे को ढूंढे मंदिर मस्जिद, साईं बसे तेरे मन में। किसी की आंखों के आंसू को देख ले, किसी की आंखों के आंसू को देख ले, साईं बसे जन जन में, साईं बसे जन जन में। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। न मंदिर में न मस्जिद में, न भजन में न अरदास में न कीर्तन में, साईं कहीं नहीं मिलेंगे आप। उनको इन सब जगहों पर ढूंढना व्यर्थ है। काहे को ढूंढे तू साईं भजन में, साईं बसे इस जग में। काहे को ढूंढे तू साईं भजन में, साईं बसे इस जग में। बन के लहू साईं दौड़ रहा है, बन के लहू साईं दौड़ रहा है, बंदे तेरी रग रग में, बंदे तेरी रग रग में। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। तुझ में साईं, मुझ में साईं, सब में साईं समाया। कर ले सबसे प्रेम जगत में, कर ले सबसे प्रेम जगत में, सब में साईं समाया, सब में साईं समाया, सब में साईं समाया, सब में साईं समाया, सब में साईं समाया। कहते हैं साईं जब शायद 16 साल के रहे होंगे तब पहली बार शिरडी में नाना चौपदार की मां को दिखाई दिए। लंबा गोरा एक जवान सा लड़का जिसकी मूछें भी अभी फूटी नहीं थी, कंधों तक लहलहाते लंबे लंबे बाल, लंबी कफनी पहने, कभी जंगल कभी नदी नालों के पार, कभी गांव के बच्चों के साथ ठिठोली करते और ज्यादातर वक्त एक नीम के पेड़ के नीचे अपनी तपस्या करते मिलते। दिन हो या रात साईं, उनका नाम तो खैर किसी को पता नहीं था, ये मैं और आप उनको साईं कह रहे हैं। दिन हो या रात वो नवयुवक जंगली जानवरों की परवाह किए बिना, पहाड़ खंदकों की परवाह किए बिना,